गुड आफ्टरनून, प्रणाम। मैं राम और आज आपके बीच में आपराधिक कृत्य की दशा में आप क्लेम नहीं पाएंगे। आपराधिक कृत्य जो है, सेल्फ इंड्यूस्ड एक्ट कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ क्लेम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द जनरल प्रिंसिपल इज इक्स तुर्पी काजा नॉन ओरिटर एक्सियो। मतलब इसका है कि एन एक्शन कैन नॉट अराइज आउट ऑफ इलीगल एक्ट मीन्स यू कैन नॉट मेक ए ट्रेड ऑफ फेलोनी। इफ यू आर अवेयर दैट द क्राइम हैज बीन कमिटेड यू शैल नॉट कन्वर्ट दैट क्राइम इनटू द सोर्स ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर आप खुद क्राइम करते हुए या क्रिमिनल एक्टिविटीज आपकी हो रही है, उस क्रिमिनल एक्टिविटीज के माध्यम से आप कोई क्लेम लेना चाहेंगे या प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। खुद द्वारा किए गए अवैधानिक कार्य से आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके कोर्ट ने भी कई फैसले दिए हैं इन सब बातों पे। ये पब्लिक पॉलिसी पे डिपेंड करता है। पब्लिक पॉलिसी का सेक्शन लगता है। बीमा धारक किसी आपराधिक कार्य के बाद क्लेम नहीं प्राप्त कर सकता है। एक कोर्ट का केस है, उस कोर्ट केस में समझने की कोशिश करते हैं कि बीमा धारक के विरुद्ध चला गया था जो मुकदमा है, वो जो केस था, क्लेम था, उसका जो ऑर्डर कोर्ट का आया वो बीमा धारक के विरुद्ध गया था, क्योंकि उसमें वो खुद ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। बीमा धारक ने अपनी लाइफ कवर कराई थी और लाइफ पॉलिसी से लाइफ कवर कराया था, और बाद में जो है ना वो खुद भी बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट अपने आप को करा लिया, बैंकरप्ट हो गया। और बैंकरप्ट हो गया तो उस अपराध में प्रोसिक्यूट भी किया गया। उसको आपराधिक लिप्तता की वजह से उसको प्रोसिक्यूट किया गया, और प्रोसिक्यूट करने को उसे सज़ा भी हुई। लेकिन उसके जो भी लोग थे, जो नॉमिनी थे, एसाइनी थे, उन लोगों ने केस किया कि क्लेम के लिए केस लॉन्च किया, जिस पे जो है ना इंश्योरेंस कंपनी ने उसे निगेट किया। जब वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने भी निगेट किया उसी ग्राउंड पे कि जो आदमी प्रोसिक्यूट हो चुका है, जो आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ किया, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले आपराधिक कृत्य की दशा में आने वाले जो भी क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी में नहीं आएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट को अवैधानिक बना देते हैं। तो इसलिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो वो समझो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैध नहीं है, वाइड हो जाता है। कोई भी अपराधी किसी भी तरह का फ़ायदा इंश्योरेंस से नहीं उठा सकता है, वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे जनरल इंश्योरेंस हो। तो इसलिए मैंने आज आपके बीच में एक आपराधिक कृत्य से संबंधित जो है ना, एग्जाम्पल तो बहुत रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल ये बैंकरप्सी वाला है कि खुद अपने आप को बैंकरप्ट हुआ, अपने आप जो है ना क्लेम में उसके एसआईडी ने क्लेम किया और एलआईसी की पॉलिसी ले रखा था, प्रोसिक्यूट भी हुआ था, उसे सज़ा भी हुई। सब कुछ होने के बाद उसे क्लेम नहीं मिला जो भी रीज़न है। ऐसे आपराधिक कृत्य हो जाते हैं जहाँ पे जा करके अपने आप ही आदमी फंस जाता है, क्राइम करने के लिए जाता है और लाइफ को एश्योर्ड किए रहता है, या कोई इंश्योरेंस का केस रहता, जनरल इंश्योरेंस का केस रहता है, उस वाले केस में भी आपके जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, जिनकी दशा में, जिनकी वजह से जो है ना वो आपका क्लेम राइज हो रहा है, वो क्लेम नहीं मिलेगा। आपराधिक कृत्य की वजह से कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। और अपराध जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आप ले सकते। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैध ही नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होता है। आशा है कि आपने समझा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।